हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल लिटरेरी फ्लो। आज हम पढ़ेंगे लूसी सीरीज की थर्ड पोएम जो कि है आई ट्रेवल अमंग द अननोन मैन रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट स्टैंजा से। आई ट्रेवल अमंग द अननोन मैन। अब यहाँ विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि वो ऐसे लोगों के बीच में रहे हैं, ऐसे लोगों के बीच में उन्होंने यात्रा की जिन्हें लोग नहीं जानते। इन लैंड्स बियॉन्ड द सी। इन लैंड्स का यहाँ पे मतलब है फॉरेन में। इन लैंड्स बियॉन्ड द सी इसका मतलब है इन फॉरेन, जहाँ वो गए हैं जो कि समुद्र से दूर है, यानी दूसरे देश में वो गए हैं। नॉर इंग्लैंड डिड आई नो टिल देन। वैसे तो नॉर का मतलब नॉट होता है, लेकिन यहाँ पे एड्रेस किया गया है इंग्लैंड को। यहाँ पे नॉर का मतलब है हे इंग्लैंड, नॉर का मतलब है हे। तो यहाँ एड्रेस किया गया है विलियम वर्ड्सवर्थ द्वारा इंग्लैंड को कि हे इंग्लैंड, डिड आई नो टिल देन, कि तब तक मैं नहीं जानता था। वॉट लव आई बोर टू दी, दी का मतलब होता है यू। तो इन्होंने ये कहा है कि हे इंग्लैंड, तब तक मैं नहीं जानता था, तब तक मैंने तुम्हारा किनारा नहीं छोड़ा, मैं नहीं जानता था, दूसरे देश नहीं गया, तब तक नहीं जानता था दैट हाउ मच आई लव यू, मुझे तुम कितने प्यारे हो। मूविंग टू द नेक्स्ट स्टैंजा। टिस पास्ट द मेलंकली ड्रीम, यानी कि वो उदास ड्रीम अब पूरा हो गया है। नॉर विल आई क्वाइट दाई शोर, शोर का मतलब यहाँ होता है किनारा। तो अब विलियम वर्ड्सवर्थ यहाँ पे कहता है अब मैं तुम्हारा किनारा नहीं छोड़ूंगा। किसका? इंग्लैंड का, जो कि उनकी मदरलैंड है। ए सेकेंड टाइम फॉर स्टिल आई सीम टू लव द मोर एंड मोर। सेकेंड टाइम किनारा नहीं छोड़ूंगा बिकॉज नाउ आई नो दैट आई लव यू मोर एंड देन बिफोर। कि अब मुझे जाके पता चला है कि मैं तुम्हें पहले से ज़्यादा प्यार करता हूँ, क्योंकि जब वो फॉरेन गए तब उन्हें पता चला कि इंग्लैंड कितना महत्व रखता है उनके लिए, कितनी इम्पोर्टेंस रखता है। मूविंग टू द नेक्स्ट स्टैंजा। अमंग दाई माउंटेन्स डिड आई फील द जॉय ऑफ माई डिज़ायर। दी यहाँ पे कहा गया है इंग्लैंड को कि तुम्हारे माउंटेन्स के बीच मैंने फील किया कि जिस जॉय की मुझे डिज़ायर थी, इच्छा थी। अगली लाइन में बताते हैं कि किसकी इच्छा थी। एंड शी आई चेरिस टर्न हर व्हील beside एन इंग्लिश फायर। उन्हें किसकी इच्छा थी? शी की। अब वो यहाँ पे बताते हैं कि वो लड़की क्या करती है। तो यहाँ पे बताते हैं चेरिस टर्न हर व्हील, कि जिसे वो पसंद करते, जिसे वो प्यार करते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ, वो चरखा चलाती थी। कहाँ पे? बेसाइड। बेसाइड का मतलब होता है पास में। एन इंग्लिश फायर, इंग्लिश फायर यानी वो चूल्हे जो होते हैं उनके पास में। मूविंग टू द नेक्स्ट स्टैंजा। दाई मॉर्निंग शोड दाई नाइट्स कंसील्ड, यानी सुबह दिखाती है और रातें छुपा लेती है। कंसील्ड का मतलब होता है छुपा लेती है। द बावर्स वेयर लूसी प्लेड, बावर्स का मतलब होता है गार्डन। एंड तीन टू इज द लास्ट ग्रीन फील्ड, तीन का मतलब यहाँ पे है तुम्हारी, योर। एंड तीन टू इज द लास्ट ग्रीन फील्ड, और वो तुम्हारे लास्ट ग्रीन फील्ड थे। दैट लूसीज आइज सर्वेड, दैट लूसीज आइज सर्वेड, यानी कि जिसे लूसी की आंखों ने लास्ट टाइम देखा था, क्योंकि लूसी उसके बाद में उसकी डेथ हो गई थी। तो इसका पूरे का मतलब है कि सुबह दिखाती है, रातें छुपा लेती है। जो कि तुम्हारे बावर्स जो थे, जहाँ पे लूसी ने लास्ट टाइम खेला था, जो गार्डन्स थे जहाँ लूसी ने लास्ट टाइम खेला था, उसी को लूसी ने लास्ट टाइम देखा था, उसके बाद में उसकी डेथ हो गई थी। तो ये थी दोस्तों हमारी एक छोटी सी 4 स्टैंजा की पोयम आई ट्रेवल अमंग अननोन मैन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, जो कि थी लूसी सीरीज की थर्ड पोयम। थैंक यू।